देखेगा, कहाँ हमारे साहब इतने बड़े और उसका पिता ऐसा, घृणा करेगा। तो उस पिता ने कहा कि अपने साहब से जाकर के कह दो कि उनके गांव से कोई व्यक्ति आया है और कुछ लेकर के आया है। सो गया महाराज, ऑफिस में बैठा था, 2-4 लोग महाराज सामने बैठे थे। उसने महाराज पास में जाकर के कहा कि साहब जी, आपके गांव से कोई व्यक्ति आया है और गरीब ही है और कुछ लेकर के आया है। अब सामने 2-4 लोग बैठे महाराज, ये तो नहीं कह सका कि वो मेरे पिताजी हैं। तो उस पुत्र ने भी कह दिया कि हाँ, वो एक बूढ़ा सा व्यक्ति होगा, वो आता ही है, हर महीने पर आता है। ऐसा करो, वो जो भी कुछ लेकर के आया है उसको अपने पास में रख लो और उससे कह दो यहाँ से चला जाए। आज वो चौकीदार आया, उस बूढ़े पिता से कहा कि आप जो भी कुछ सामान लेकर के आए हो वो सामान यहाँ पर रख दो और आप चले जाओ। ऐसा कहना साहब जी का है, साहब ने कहा ऐसा। आज उस पिता ने जैसे ही सुना महाराज, आंखों से आंसू की धारा बह गई कि मैं इतनी दूर से आया हूं, इतनी दूर से चल कर के आया हूं, एक आस लेकर के आया था कि 1 महीने बाद मुझे अपने पुत्र से 2 बातें करने का अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा, देखूंगा, मैं उससे कुछ बोलूंगा कि पुत्र, तुझे तेरी माँ बहुत याद करती, मैं तो तेरे पास आता हूँ हर महीने और तुझे देख भी लेता हूँ, बातें भी कर लेता हूँ, पर तेरी माँ बहुत रोती रहती है, तो एक बार कभी गांव भी आ जाना। आज वो पिता महाराज खड़ा खड़ा रोने के लिए लगा है कि इतना पढ़ाया, इतना लिखाया, लेकिन इतना पढ़ाने लिखाने के बाद भी महाराज हमें मिल क्या रहा है? सुनने के लिए क्या मिला कि आज हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि हम अपने खुद के बेटा से बेटा नहीं कह सकते। हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया कि अपने बेटा से बेटा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं है कि बेटा कह दें, वो इतना बड़ा हो गया। मैं तो कहती हूँ, एक बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन माता पिता के लिए तो वो छोटा बालक और बेटा ही रहता है। कितना भी बड़ा हो जाए महाराज, कलेक्टर हो जाए तो क्या माता पिता से बड़ा थोड़े नहीं हो जाएगा। आज वो पिता एकदम उदास होकर के लौट करके घर आया, पत्नी दौड़ती भागती आई कि मेरे बेटा से मिलकर के आए, कुछ कहा होगा, मेरे भी बारे में कुछ पूछा होगा, माँ कैसी है। आज जैसी आई, कहा स्वामी बेटा से मिलकर आए हो और ये आपके चेहरे पर उदासी क्यों छाई है, उदास क्यों हो? अरे उदास तो मुझे होना चाहिए, आप तो बेटा से हर महीने मिलने के लिए जाते हो और आज भी मिलकर के आए हो फिर भी उदास हो। रोना तो मुझे चाहिए कि मैं अब आगे ना अपने पुत्र से 2 बातें भी नहीं कर सकती, मिल भी नहीं सकती, देख भी नहीं सकती। ऐसा करो, आप ज्यादा उदास मत होइए, अब की बार महीना भर से पहले ही चले जाना। महीना भर ना हो पाए कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे पहले ही 15 दिन पहले ही बेटा के पास में चले जाना और उससे मिलकर के आना। आज वो पिता रोते हुए कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। माँ ने पूछा क्यों नहीं जाओगे, क्या हो गया? आज वो पिता कहता है कि अब वो हमारा बेटा बेटा नहीं रहा, हमारा बेटा बेटा नहीं है, अब वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, वो पैसे वाला बन गया है। एक माँ कहती है नहीं नहीं नहीं, वो हमारा बेटा है, आप ये क्या कह रहे हो? पिता ने कहा